सैकड़ों साल के औपनिवेशिक शासन के बावजूद इसी विकेंद्रीकृत सांस्कृतिक आध्यात्मिक अवधारणा के कारण औपनिवेशिक आक्रमण का सामना किया और अपनी संस्कृति को बचा कर रखा। अगर वुड उसका एक प्रमाण है। इस सांस्कृतिक आध्यात्मिक चेतना से जुड़े हुए इस वृक्ष के बाद इसका एक आर्थिक महत्व है। उपसभापति महोदय, जब मैं इस सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना की बात करता हूं तो जो लोग मेघालय गए होंगे जानते होंगे कि मेघालय के फॉरेस्ट में सेक्रेट फॉरेस्ट की अवधारणा है और जहां जहां जयंतिया हिल्स में, गारो हिल्स में या खासी हिल्स में जहां जहां सेक्रेट फॉरेस्ट है, आज सबसे ज्यादा फॉरेस्ट वहीं सुरक्षित संवर्धित है। जिस तरह से वृक्षों को काटा जा रहा है, इससे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पूरी दुनिया को बताया कि भारत पर्यावरण के क्षेत्र में जो कार्य कर रहा है वह कार्य अपनी परंपरा से, अपनी सांस्कृतिक अवधारणा से कर रहा है, इसलिए आज विप्लव देव जी ने जो संकल्प लाया है उसके आर्थिक पक्ष को मैं बताना चाहता हूं। अगर वुड 5 लाख रुपए किलो बिकता है, इस वृक्ष की एक और खासियत है जो हम सबको जानना चाहिए। यह व्यंग और उलाहना और हल्के में लेने की आवश्यकता नहीं है। हम सदन में बैठकर यदि अगर वुड का माखौल उड़ा रहे हैं, इस विषय का माखौल उड़ा रहे हैं, तो हम नॉर्थ ईस्ट के उन लोगों का माखौल उड़ा रहे हैं और ये बताना चाहते हैं कि हिंदुस्तान सिर्फ नई दिल्ली, चेन्नई, कलकत्ता और त्रिवेंद्रम का नहीं है, हिंदुस्तान खासी हिल्स का भी है, हिंदुस्तान त्रिपुरा के उन ट्राइबल का भी है जो लोग मार्क्सवाद का नाम लेते हैं और ट्राइबल के मुद्दे पर आज इस तरह की बातें करते हैं। त्रिपुरा को उन्होंने किस स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया था। तो मैं जो बात कहना चाहता हूं, नो क्रॉस टॉकिंग प्लीज। मैं जो बात कहना चाहता हूं अगर उनके बारे में एक खासियत है। सामान्यतः जो वृक्ष होते हैं, जब नॉन इन्फेक्टेड वृक्ष हम चाहते हैं, ऐसे प्लांट चाहते हैं जिसमें इन्फेक्शन नहीं हो। अगर वुड यदि नॉन इन्फेक्टेड जब तक रहता है तब तक हल्का पीला, हल्के रंग का और कम महत्व का होता है। जब वो इन्फेक्ट होता है, जब उनमें इन्फेक्शन बढ़ता है, तो अगर वुड अपने उसमें ब्लैक कलर आना शुरू होता है, उसका वेट बढ़ता है और अगर वुड इन्फेक्टेड, अगर वुड ही स्वस्थ, स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था के लिए हमें अपना प्रोडक्ट देता है। दुनिया में पहला वृक्ष है जो इन्फेक्टेड होने के बाद अपने आर्थिक तत्व में पूरी तरह से आता है। 5 लाख रुपए किलो जब इसका वुड बिकता है, यदि मैं जानता हूं कि सरकारिया कमीशन से लेकर पुंछी कमीशन तक हम इससे बहस करते रहे हैं और हम बहस करते रहेंगे, लेकिन जो बुनियादी मुद्दे जीवन से जुड़े हुए हैं, अगर हिंदुस्तान का एक भी ट्राइबल उपेक्षित, वंचित है, उनकी मांगों को नहीं सुना जा रहा है, तो कम से कम हाशिए की बात करने वाले लोग सिर्फ नारेबाजी ना करें, उनके जीवन मूल्यों से जुड़ें, उनके आर्थिक पक्ष से जुड़ें, उनके बातों पर बहस करें। तभी सदन का महत्व है, तभी सदन की महत्ता है, तभी सदन का गौरव है। हल्की और राजनीतिक बातों पर बहस करना आसान होता है उपसभापति महोदय। मैं आगरवुड पर आना चाहता हूं। इस आगरवुड का प्रोडक्शन त्रिपुरा सरकार ने जो 2025 तक ठीक दुगना करने का प्रस्ताव रखा था और 2000 करोड़ रुपए का व्यापार इस आगरवुड के एक्सपोर्ट से हम करने वाले हैं। मुझे प्रसन्नता है कि आपकी पार्टी के अभिषेक मनु सिंघवी जी बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। वे इस बात के महत्व को समझ रहे हैं, क्योंकि इसमें बड़ा आर्थिक पक्ष इन्वॉल्व है और आप इसका महत्व नहीं दे रहे हैं।
देखिए, मैं बड़ी गंभीरता से उपाध्यक्ष महोदय कहना चाहता हूं कि अगर एक भी ट्राइबल जो अगर उससे जुड़ा हुआ है आज सदन की बहस को देख रहा होगा, उसके मन पर क्या बीत रहा होगा। यह सदन उनको रिप्रेजेंट करता है या सिर्फ महानगरों में रहने वाले लोगों को रिप्रेजेंट करता है, या सदन को निर्णय करना पड़ेगा। आप इस बात को हल्के में नहीं लीजिए, आप इस पे बहस कीजिए। नहीं कर सकते हैं तो जो लोग बोल रहे हैं उनको ध्यान से सुनिए, अन्यथा मैं भी डाइवर्ट होकर उन बातों पर बोल सकता हूं जिन बातों की ओर आप इशारा कर रहे हैं। जो अगर उनकी बात में कर रहा था उपसभापति महोदय, असम के बाद त्रिपुरा ने वह कदम उठाया। अगर उन जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं इस फील्ड का, दुनिया में जो नेचुरल प्रोडक्ट है प्राकृतिक संसाधन में, जो जिससे परफ्यूम बनता है, जिससे अगरबत्तियां बनती हैं, दुनिया का सबसे महंगा यह प्रोडक्ट है। आप देखिए इस हिंदुस्तान की हालत। 2014 से पूर्व जो चीजें हमारे पास उपलब्ध थी, जो सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और आर्थिक तीनों क्षेत्रों से जुड़े हुई थी, वो हमारी नजरों के सामने नहीं था। आखिर अगर उन पर पॉलिसी, तो जब त्रिपुरा में मार्क्सवादी सरकार थी, ये 2012-11 में भी आ सकती थी। तो हमने 2021 में ये पॉलिसी लाया, और इस पॉलिसी को सुनने की क्षमता आप में नहीं है। आप आम आदमी की बात सुनना नहीं चाहते हैं, आप नारेबाजी में सदन का समय बिताना चाहते हैं, जो इस देश स्वीकार नहीं कर सकता है। No, please address the chair, Rakesh ji. उपसभापति महोदय, Address the chair. No, he will complete. 75,000 किलोग्राम चिप्स और लगभग 1500 किलोग्राम अगर ऑयल जो हम वहां त्रिपुरा में हो रहा है, यदि यह डबल हो जाता है, What? Under what rule? What is the rule, See, sir? Just see. Now, what is the rule? Sir, you want a rule for that? You want a rule for that? Then. Sir, you want a rule Please. for that? No, please. Any point of order should be under a rule. Now, he is speaking on a private member resolution. It is allowed. You please be seated. Your chance will come next. Then you can speak. Please continue. इस सभापति महोदय, जब No, what is this? Arey Britash ji, please be silent. Please conclude, मुझे Rakesh मालूम ji. नहीं है, मुझे ऐसा लगता है इस सदन के सभी सदस्य नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल एरिया में गए होंगे। कम से कम राज्यसभा में आने के बाद मैं 30 से 40 बार ट्राइबल एरिया में जाया। मैं एक छोटी सी बात बता देना चाहता हूं अपने मित्र को कि क्या ट्राइबल की स्थिति 70 साल में रही है, और आप अगर उन पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। मैं जिस गांव को गोद लिया, कोंगथोंग को, वहां से मौमांग दूसरे गांव को गोद लिया। कोंगथोंग से मौमांग जाने के लिए 45 मिनट का रास्ता था। मुझे स्थानीय प्रशासन ने कहा आप नहीं जा सकते हैं, क्योंकि कोई दूसरा विकल्प नहीं है, पैदल जाना पड़ेगा। पहाड़ी रास्ता है, संकटपूर्ण रास्ता है। हम मौमांग गए, वहां के लोगों से मिले, वहां के स्कूल को देखा, वहां के ट्राइबल से बात की। इससे मेरा नैतिक अधिकार है नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल के बारे में आधिकारिक रूप से, अधिकृत रूप से बोलने का। मैंने मेघालय के 5 गांवों को गोद लिया है, और मेघालय के उन गांवों को देखा है, त्रिपुरा जाकर ट्राइबल को देखा है, मणिपुर जाकर ट्राइबल को देखा है। इससे आज जो मैं बोल रहा हूं, मैं अपने मन से, हृदय से इस प्रस्ताव के बारे में बोल रहा हूं। इस बात पर आपको नैतिक रूप से अधिकार नहीं है। मैं मित्रों से कहना चाहता हूं, कांग्रेस के शासनकाल में नॉर्थ ईस्ट जाना एलटीसी का लॉन्गेस्ट ट्रेवलिंग के लिए जो एलटीसी मिलता था उसका विषय था। हमारे लिए एलटीसी का विषय नहीं है, हमारे लिए इमोशनल विषय है, हमारे लिए मुख्य धारा का विषय है। जो बिप्लब देव जी ने प्रस्ताव रखा है, इसके लिए एक बोर्ड का निर्माण होना चाहिए। आखिर इस प्रस्ताव के पीछे तर्क क्या है? जिस उत्पाद को हम स्थानीयता के दायरे में देखते हैं, उत्पादकों को हम स्थानीय रूप से देखते हैं, उसमें अखिल भारतीयता लाया जाए। इस प्रोडक्ट का प्रसार जिन जलवायु, भारत के जिन जलवायु में हो सकता है, जिस क्लाइमेट में हो सकता है, इस प्रोडक्ट को वहां रखा जाए। देश के एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए आप सोचिए, अगर उनका हम 2000 किलोग्राम एक स्टेट से हम यदि एक्सपोर्ट करते हैं, यदि हम
1 लाख किलोग्राम हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारी आय कहां बढ़ेगी? जिस प्रकार से चावल गेहूं से हम अपनी आय पैदा करते हैं, उसी तरह से अगर ऊँट से जो आय पैदा होगा उन किसानों के पास जाएगा जिसको आपने 70 साल से वॉइसलेस बना के रखा है, जिनके पास न सड़क, न पैदावार के साधन, न घर था। इसलिए ट्राइबल एरिया के बारे में जब विषय आता है, वे वंचित लोग हैं, उनको वंचित बना के रखा गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्राथमिकता का विषय नॉर्थ ईस्ट है, प्राथमिकता का विषय नॉर्थ ईस्ट का लाइवलीहुड है, प्राथमिकता का विषय नॉर्थ ईस्ट का ऑर्गेनिक फूड है। जो सबसे महत्वपूर्ण बात उपसभापति महोदय है, मैं इस आगर रूट के माध्यम से ही एक बात और बताना चाहता हूं। बेटेल नट, जिसको हम सुपारी बोलते हैं, खासी में उसको कोई बोलते हैं, गारो हिल्स जो है वहां गुई बोलते हैं, असम और नागालैंड में उसको तमुल बोलते हैं। No. I'll. Point of order. Rule number 161 says, no speech on a resolution except with the permission of the chairman shall exceed 50 minutes in duration. It's 50 minutes ho gaya. He has to sit down now. Rule number 161. Bol diya. Rule number Rule number 161. 161 says, No. He is the chairman. He is the chairman now. no, see, Sir. Rule Rule number 161 says, Mr. John Brittas, Ji. no speech on a resolution except with the permission of the chairman shall exceed 15 minutes in duration. Mr. Neeraj ji, please. It very clearly says except with the permission of the chairman. So since the chairman is permitted, he is speaking. That's all. उपसभापति महोदय, Please, there are another 5 speakers from the party. From your party, please conclude. मेरी सबसे अधिक मित्रता वामपंथी साथियों से है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि यह अवसर था जब अगर उनके माध्यम से वे त्रिपुरा में, जहां उन्होंने लंबे समय तक Silence, please. वहां के ट्राइबल के बारे में, वहां के ट्राइबल के प्रोडक्ट्स के बारे में, उनके ऑर्गेनिक खेती के बारे में, उनकी जीविका के बारे में बोल सकते थे। आज मुझे समझ में आ रहा है कि त्रिपुरा की जनता ने इन्हें क्यों उखाड़ कर फेंका है। उपसभापति महोदय, मैं जिस सुपारी की बात कर रहा था, इसलिए मैं कहा कि ये अगरवुड हो या बेटेल नट्स हो, मेघालय के खासी हिल्स में सुपारी पैदा होता है। उस सुपारी के पत्ते का जो भोज का पत्ता, ये खाने का बर्तन बनता है, वो पहला ऐसा बर्तन है जिसका रीयूजेबल है, जिसको बार बार उपयोग कर सकते हैं। वो स्वास्थ्य की दृष्टि से उसका उपयोग करना बहुत लाजिम है। अब मैं छोटी सी बात बताना चाहता हूं कि वो सुपारी का पत्ता खासी हिल्स में होता है और गारो हिल्स पहुंचता है असम के रूट से। वह पत्ता बनकर दिल्ली में बिकता है। जो पत्ता दिल्ली में 15 रुपए से लेकर 25 रुपए तक का बिकता है, एक ट्राइबल को उस पत्ते की कीमत 1 रुपए भी नहीं मिलती है। इससे जब ऐसे प्रोडक्ट्स की बात की जाती है, जो प्रोडक्ट्स उन हाशिए के लोगों का है जो लंबे समय से वनवासी की तरह पहाड़ों पर और फॉरेस्ट एरिया में रहे हैं, उन्होंने अपनी जीविका चलाई है, लेकिन जब आधुनिकता के दौर में कृषि का विकास हो रहा है, तो हम क्या चाहते हैं कि जो ट्राइबल कम्युनिटी जिस हालत में आज से 70 साल पहले रह रहा हो, 100 साल पहले रह रहा हो, आज भी उसी हालत में उसको रखा जाए। इससे मैं ये कहना चाहता हूं कि एक बोर्ड का निर्माण राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए। उस बोर्ड को 3-4 महत्वपूर्ण कार्य सौंपा जाना चाहिए कि पूरे देश में उन क्षेत्रों को चिन्हित करे जिन क्षेत्रों में इसके उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। जिस प्रकार से कभी केरल और कलकत्ता में नारियल का उत्पादन होता था, वह अन्य क्षेत्रों में उत्पादन होने लगा। उसी तरह से ट्राइबल बेल्ट के इस उत्पादन को, अगर वुड के उत्पादन को देश के उन सभी हिस्सों में लाया जाए, चाहे वाइको साहब का क्षेत्र हो या मनोज झा जी का क्षेत्र हो या जॉन बिटास जी का क्षेत्र हो, वहां अगर वुड पहुंचे, आपको भी अच्छे परफ्यूम मिलेंगे, अच्छी अगरबत्तियां मिलेंगी, आपके राज्य के किसानों की आय बढ़ेगी। इसको दूसरा, इस बोर्ड के सामने एक दूसरा,
इस बोर्ड के सामने एक दूसरा महत्वपूर्ण सभापति महोदय, मुझे सबसे आश्चर्य होता है कि क्यों बुनियादी बातों पर विपक्ष पसंद नहीं करता। ये आज तक मैं नहीं समझ पाया। सदन से बाहर निकलते ही ये हास्य की बात करते हैं, जन सापेक्ष बात करते हैं। सदन में आते ही सिर्फ इनको सांप्रदायिकता पर बहस चाहिए, संघवाद पर बहस चाहिए, जिस पर कोई निष्कर्ष नहीं निकले, लेकिन तू मैं हो। ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर बिना तू मैं किए हुए हम किसानों के लिए, ट्राइबल के लिए, नॉर्थ ईस्ट के लिए, हाशिए के लोगों के लिए, बॉर्डर पर रहने वाले वनवासियों के लिए एक ठोस विकल्प दे सकते हैं। आप महसूस कीजिए कि त्रिपुरा और असम के ट्राइबल को, मणिपुर के ट्राइबल को आज क्या महसूस हो रहा होगा कि इस सदन में उनके मुद्दे को आज एक वहां के सदस्य ने उठाया और पूरा सदन उस पर बहस कर रहा है। मैं अपनी बात मैं इस बोर्ड के बारे में No, he has taken 19 minutes. 19 minutes he has taken. No, there are 1 minute, sir. There are another 1, 2, 3, 4 speakers from your party. So I request how much time you require further, and better you tell me and conclude it. Sir, in this house, on private member bills and resolutions, irrespective of the party, every member has been allowed to express their views whatever time they have been taken. That has been the practice in previous resolutions and bills. No, we have... So why we should be selective on a particular bill? Minister sir, मैं कोई समय काटने के लिए नहीं बोल रहा हूं। विपक्ष इस पर गंभीरता से विचार करे। भारत का तात्पर्य यदि महानगर होगा, भारत का तात्पर्य यदि उच्च मध्यम वर्ग होगा, भारत का तात्पर्य में वो ट्राइबल भी आता है जिसके शरीर पर अभी पूरे वतन पे कपड़े नहीं है, जिसके पास घर नहीं है, जो किसानों के दर्जा में नहीं पहुंच पाया है। आज प्रधानमंत्री जी की योजनाएं आज पहुंच रही हैं, जिनके कारण ट्राइबल के सुदूर क्षेत्र में घर बन रहा है। यदि आप ये मांग करते, ये सूची लेकर आते कि मणिपुर के क्वाथा में, मेघालय के कोंगथोंग में उन ट्राइबल की हालत क्या है, उस क्वाथा गांव जाकर देखिए, वो कोंगथोंग गांव जाकर देखिए। please address इससे मैं सभापति महोदय, अगर उन बोर्ड में उन एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए वाणिज्य मंत्रालय, कृषि मंत्रालय और तीसरा उद्योग मंत्रालय, तीनों की don't make running commentary. ली जाए। Please don't make running commentary. और If you आप अगर उसको डिस्टर्ब करते रहेंगे, if you disturb him, then what he will do? What he will do if you disturb him so much? He has the right to speak. Please. ये तो एक ऐसी बात है कि जो सूक्ष्म मुद्दे होते हैं, और सूक्ष्म समाज से जुड़ा होता है। I know, Mr. Vaiko, the issue you want to raise is important issue, but this is equally important issue. So let him speak. उपसभापति महोदय, आप स्वयं जिस प्रांत से आते हैं, यदि उस प्रांत में 2015-16 से पहले अगर वुड के प्रोडक्शन को बढ़ाया गया होता, तो क्या असम का जीडीपी नहीं बढ़ता? क्या असम, त्रिपुरा और मेघालय के जीडीपी बढ़ाने की आपको चिंता नहीं है? जो राज्य 85 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भेजेंगे, उसी राज्य की बात होगी। जिन राज्यों से एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सदन में आता, उसकी बात नहीं होगी। क्या नागालैंड की बात नहीं होगी? हमारी पार्टी ने नागालैंड से राज्यसभा में एक सदस्य को अपॉइंट किया। क्या ये आपके लिए खूबसूरती की बात नहीं है? ये राष्ट्रीय एकता का प्रश्न जातीय नहीं है, राष्ट्रीय एकता का प्रश्न और राष्ट्र के आर्थिक विकास का प्रश्न, कोई एक समूह विशेष का प्रश्न नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कुछ कदम उठाए हैं, जिन कदम से हाशिए के लोग आज मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं, उन्हें भारतीय होने का, भारत में रहने का, भारत के गणतंत्र का एहसास हो रहा है। आज यदि लक्ष्मी कुट्टी को पद्मश्री मिल रहा है, आज यदि ट्राइबल बेल्ट की
तुलसी गौड़ा को पद्मश्री मिल रहा है। आज यदि मेघालय की प्रीति सायो को पद्मश्री मिल रहा है, तो आज हम ट्राइबल बेल्ट में सांस्कृतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से पहुंच रहे हैं। क्या यह आपको दर्द पैदा कर रहे हैं? उनके दर्द में सहभागी बनिए, उनके दर्द में सहभागी बनिए। जिस संघवाद की बात आप कर रहे हैं, उस संघवाद को संविधान सभा से लेकर अब तक हजारों बार बहस किया गया, तब तो आपको दर्द नहीं होता है। लेकिन ट्राइबल के बारे में अगर 1.5 घंटे बहस हो जाए तो विपक्ष को दर्द होता है। हम तो एक चिराग मांगे और आप आशियाना ही जलाने लगे। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि ट्राइबल बेल्ट की स्थिति को जानने और समझने के लिए एक विषय उन्होंने दिया है। इन्होंने यह नहीं कहा कि अगर उन तक सीमित रहिए। जब हम किसी मुद्दे को उठाते हैं तो उसको व्यापकता के दायरे में देखना चाहिए, उसके बड़े फलक में हमें बहस करनी चाहिए। और बड़ा फलक हमारा उत्तर पूर्व के राज्य है। उत्तर पूर्व के राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो तो बहुत अच्छा। उत्तर पूर्व के राज्य में यदि हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज पहुंचने की बात हो तो बहुत अच्छा है। लेकिन उत्तर पूर्व के राज्य के बुनियाद में जो ट्राइबल हैं, यदि उनकी बात हो तो ये तो बेकार की बातें हैं। सदन का समय जा रहा है। ये मुझे कम से कम जॉन बिटास जैसे अपने मित्र से अपेक्षा नहीं थी, जो कि हमेशा मार्क्सवादी होने के कारण गरीबों की बात करते हैं। उससे ज्यादा गरीब कौन हो सकता है? तो मैं उपसभापति महोदय, मैं ये जानना चाहता हूं इस सदन से, क्या सदन, मैं सदन के मार्फत से एग्रीकल्चर स्टैंडिंग कमेटी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसी जगहों पर जाएं, वहां के किसानों से मिलें, उनकी हकीकत को, यथार्थ को जानें। बिना देश के यथार्थ को जाने आप देश के विकास की बात नहीं कर सकते हैं। और यथार्थ को जानने के लिए गूगल और पुस्तकों में नहीं, भारत की यात्रा करनी पड़ेगी। भारत की यात्रा का मतलब पर्यटन नहीं। भारत की यात्रा का मतलब सुपारी पैदा करने वाले किसान, पान पैदा करने वाले किसान, आगर पैदा करने वाले किसानों से जाकर मिलना, उनके साथ वार्तालाप करना, उनकी कठिनाइयों को जानना। सूक्ष्म बातों में ही स्थूल बातें होती हैं। इसे जब तक इन सूक्ष्म बातों की ओर सदन अपना ध्यान आकृष्ट नहीं करेगा, जब तक गंभीरता से इन बातों पर विचार नहीं होगा, मैं तो चाहता हूं कि ऐसे ही मुद्दे सदन में बहस किए जाएं। उपसभापति महोदय, हम राज्यसभा के सदस्यों से अपेक्षा होती है उन बातों पर बहस करें जिन बातों पर साधारणतया जनप्रतिनिधि बहस नहीं करते हैं। हमसे अपेक्षा की जाती है उन क्षेत्रों में जाएं जो क्षेत्र उपेक्षित रहे हैं। आज त्रिपुरा और असम के विकास के साथ साथ मेरा एक अनुमान है, जो मैंने सीमित अध्ययन से लगाया है, यदि ट्राइबल बेल्ट के 100 ऐसे उत्पादकों को की सूची बनाकर उनको व्यवस्थित ढंग से विकसित किया जाए, तो नॉर्थ ईस्ट के जीडीपी में 4 से 5% का उछाल आ सकता है। इसलिए मैं सदन से आग्रह करता हूं कि विप्लव देव जी के इस प्रस्ताव को पर सहमति ही न दे, बल्कि भावनात्मक रूप से इससे अपने आप को जोड़े और जोड़ते हुए नॉर्थ ईस्ट में जाकर उन किसानों से भी मिलें। मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये मेरा दर्द इसलिए है कि मैं 30 बार किसानों को ट्राइबल बेल्ट में गया हूं, नॉर्थ ईस्ट के। हाँ, इसलिए उस दर्द जो लोग नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ शहरों को देखने गए, शिलोंग और गुवाहाटी को देखने गए, मैं उनसे कहता हूं शिलोंग और गुवाहाटी से दूर पैदल यात्रा कीजिए, विलासिता के जीवन से निकलकर उन ट्राइबल हजारों साल से कष्ट में रहने वाले ट्राइबल से अपने आप को जोड़िए। देखिए कैसे हिंदुस्तान बदलता है। ये नरेंद्र मोदी जी का हिंदुस्तान बदल रहा है, जिसमें ट्राइबल को वही मानता है जो शहरों में रहने वाले लोग मानता है। हम बिना समाजवाद का नाम लिए, बिना समाजवाद शब्द का प्रयोग किए हुए समाज के हर हाशिए के व्यक्ति को अपने विकास के केंद्र में रख रहे हैं। यह दुनिया देख रही है। इससे मैं उपसभापति महोदय इस प्रस्ताव का पूरी तरह से समर्थन करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। Thank you. The next speaker, John Betas.